नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हमने उन सभी चैप्टर का समावेश किया है जो अगली कक्षा में आपसे हमसे छूट गया था। तो अगर आपसे बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला टॉपिक है आपका कार्य और समय। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जो है किसी काम को बहुत ही जल्दी पूरा करता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो रहता है उसी काम को बहुत ही अधिक समय लगा देता है पूरा करने में। ठीक है, ये हो गया आपका कार्य समय की परिभाषा। तो उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और उसी काम को श्याम जो है 15 दिनों में पूरा करता है। तो जब श्याम और राम दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो वो काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, कंप्लीट होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या कीजिएगा, जो दिनों की संख्या रहेगी, जैसे 10 है, 15 है, इनका आपको क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। निकालेंगे एलसीएम तो जो संख्या प्राप्त होगा आपको 5, 3, 2 ये प्राप्त हुआ, इनको आपस में गुना कीजिए। 5 या 15, 15 दूना 30, तो आपको एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 30 प्राप्त हो गया। अब 30 यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, कहने का मतलब है टोटल यूनिट वर्क प्राप्त हुआ है ना, यूनिट का काम हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। 30 जो है, राम जो है किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और श्याम जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। अब ये निकालेंगे कि राम जो है एक दिन में कितने यूनिट का काम किया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 30 को हम 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग कीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो इस तरह से निकल गया जो राम है ना वो एक दिन में कितने यूनिट काम किया, 3 यूनिट काम किया। उसी तरह से श्याम का निकाल लेते हैं। 30 को अब हम किससे भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 15 दूना 30, 2 बार में जाएगा। तो श्याम जो है एक दिन में 2 यूनिट काम किया। ठीक है, जब राम और श्याम दोनों मिलकर काम करेंगे तो राम जो है, राम और श्याम, ठीक है, तो राम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और श्याम जो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट का काम होगा। ठीक है, टोटल 5 यूनिट का काम होगा। ठीक है, तो टोटल यूनिट वर्क कितना है आपका, 30 यूनिट है। कितना है जी, 30 यूनिट का टोटल यूनिट वर्क है। जब दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट का काम होगा, 5 यूनिट का काम होगा। तो जब 5 को 30 से भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा। तो जब राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, वो जो है 6 दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है और सी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे, ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। जो दिनों की संख्या दिया है आपको, यहाँ पास 10 है, यहाँ ये 12 दिनों पूरा करता है, सी जो है 15 दिनों पूरा करता है। इन तीनों को हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे जो संख्या प्राप्त होगा आपको, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो 60 क्या है आपका, टोटल यूनिट वर्क है, टोटल यूनिट वर्क है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ए जो व्यक्ति है वो 10 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, बी व्यक्ति जो है 12 दिनों में और सी व्यक्ति जो है 15 दिनों में उस काम को पूरा करता है। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे कि जो ए व्यक्ति है वो एक दिन में कितने यूनिट का काम किया। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आपका 60 को 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से निकल गया कि ए व्यक्ति जो है एक दिन में 6 यूनिट काम किया। ठीक है, उसी तरह से अगर बी व्यक्ति की बात करें, अगर 12 को हम 60 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो इस तरह से बी व्यक्ति जो है एक दिन में 5 यूनिट का काम किया। ठीक है, उसी तरह से आपका 15 है, 15 को अगर 60 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, तो 4 यूनिट काम हुआ। यानी कि सी व्यक्ति जो है एक दिन में कितने यूनिट काम किया, 4 यूनिट का काम किया। ठीक है, तो देखिए ए, बी, सी जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिनों में काम होगा, ये हमें ज्ञात करना इस क्वेश्चन में। तो ए व्यक्ति जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी व्यक्ति जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और सी व्यक्ति जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है।
तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 15 आ जाएगा। जब ए व्यक्ति ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 15 यूनिट का काम होगा। ठीक है, तो टोटल यूनिट वर्क कितना है आपका 60 है। 60 को 15 से भाग करेंगे, 15 को 60 से भाग करेंगे तो कितने बार में करता है, 4 बार में करता है। 15 चौके 60 होता है। जब ए बी व सी तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 4 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ए बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेला 60 दिनों में करता है तो ए को कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जहाँ पर दिनों की संख्या दिया रहेगा उनको आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो इनका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, टोटल यूनिट वर्क कितना है यहाँ पर 60 है। ठीक है, जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो उस काम को 15 दिनों में मिलकर कर लेंगे। तो ये देखेंगे जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने मिनट काम करते हैं, तो 15 को हम 60 से भाग करेंगे। 15 चौके 60 होता है। जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं। ठीक है, अगर बी जो व्यक्ति है अकेला है, बी व्यक्ति जो है अगर एक दिन में कितने मिनट काम करेगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 को हमें 60 से भाग करना पड़ेगा तो एक बार में कट जाएगा। तो इस तरह से देखिए बी व्यक्ति जो है एक दिन में केवल 1 यूनिट काम करता है। अब यहाँ पास देखिए क्या कह रहा है, यदि बी अकेला, तो किसको पूछा, ए को पूछा है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिले तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले का माइनस कर दीजिएगा। यानी कि जो 4 आया है उसमें हमें 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 आ गया। अब 3 को क्या कीजिएगा, 60 से भाग कर दीजिएगा। 3 को हमें 60 से भाग कर देना है टोटल यूनिट से। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ए व्यक्ति को कितना समय लग जाएगा, 20 दिनों का समय लग जाएगा उस काम को पूरा करने में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका, ए किसी काम का 1/4 भाग 5 दिनों में करता है, बी उसी काम का 1/5 भाग 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितना समय लगा देंगे उस काम को करने में, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, समझिएगा, ए व्यक्ति जो है किसी काम का 1/4 भाग जो है 5 दिनों में पूरा करता है, बी व्यक्ति जो है 1/5 भाग किसी काम का 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये ज्ञात करना है आपको। ए व्यक्ति जो है किसी काम का अगर 1/4 भाग काम कर रहा है 5 दिनों तक, तो 5 दिनों तक उन्होंने कितने यूनिट का काम किया, तो 5 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 5 चौको 20। तो इस तरह से यहाँ निकल गया 5 चौको 20, यानी कि यहाँ पर पता चल गया कि ए व्यक्ति जो है 5 दिनों में कितना काम किया, अब 20 यूनिट का काम किया। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका बी व्यक्ति है वह किसी काम का 1/5 भाग 6 दिनों तक पूरा करेगा, तो कितने मिनट काम किया उन्होंने, 30 यूनिट का काम किया। ठीक है, 5 6 का 30 होता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, जब हम 20 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 60। यानी कि टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब देखिए, जब ए और बी व्यक्ति जो है कितने यूनिट काम करते हैं 5 दिनों में, ये 5 दिन में 20 यूनिट काम करता है। ठीक है, और जो आपका बी व्यक्ति है वो 6 दिनों में कितने यूनिट काम करता है, 30 यूनिट काम करता है। तो टोटल यूनिट वर्क कितना है जी, आपका 60 यूनिट टोटल यूनिट वर्क है। ठीक है, तो इस तरह से समझिएगा, जो ए व्यक्ति है उसको कितने और 5 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा करने में, मतलब 60 मिनट तक काम पूरा करने में कितना दिनों का समय लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, 20 को हम अगर 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, बोलिएगा 3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति को कितने और 6 दिन लग जाएंगे इस 60 यूनिट वर्कों को पूरा करने में। तो क्या करेंगे हम 60 को अगर हम 30 को 60 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 होता है, 2 बार में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इनको आपस में जोड़ना है, जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। 5 को अब किससे भाग करना है, 60 से भाग कर दीजिए। 60 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जब ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितना दिनों पूरा कर लेंगे, केवल 12 दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत आखिर होता क्या है, सबको हम एकदम बेसिक से चल रहे स्टार्ट किए हैं। प्रतिशत यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, इसको हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। प्रतिशत जो है आपके 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशत यानी कि प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रतिशत जो है सभी के लिए क्या होता है, 100 होता है। ठीक है,
आपने देखा होगा कि राम ने 12th के एग्ज़ाम में 75% लाए, ठीक है। श्याम ने 10th के एग्ज़ाम में 80% लाए, ठीक है। ये सब आपने देखा होगा, आपके भी अच्छे अच्छे नंबर आए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। यदि आपको प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करना है। यदि हमें क्या दिया होगा, अगर हमें प्रतिशत दिया होगा तो हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है, ठीक है। यदि हमें प्रतिशत पता करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रतिशत दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, पता करना है, तो आप क्या करेंगे, 100 के साथ उनका गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए इनको समझते हैं इनके क्वेश्चन के उदाहरण से। आपका पहला क्वेश्चन है 200 600 का कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए प्रतिशत बोला है, प्रतिशत जब भी आपको पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए 200 है जो 600, मतलब 600 का कितना है, 200 कितना प्रतिशत है 200। तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जो 600 है उसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसी को पता करना, इसी में से पता करना है कि 200 जो है मतलब 600 में कितना प्रतिशत है। तो 200 बटे हो जाएगा 200 बटे 600। अब प्रतिशत पता करना है आपको तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 लिख लेंगे। 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 3 प्रतिशत। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, जो आपका 200 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, 33.33% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 जो है 600 का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो क्या करेंगे, 150 को लिखेंगे और 150 बटे आपको 600 लिखना है, गुना करना है कितना, 100 को, क्योंकि आपको प्रतिशत पता करना है। तो 100 को गुना करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा आपको यहाँ पर, इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 3 और यहाँ पर 0, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो यहाँ पर देखिए 150 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, 25% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 का कितना प्रतिशत 100 है, 100 का कितना प्रतिशत 100 है। तो 100 बटे 100 गुना आपको 100 करना है, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 100%। 100 जो है 100 कितना प्रतिशत है, 100% है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 180 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पास हमें 180 मीटर में दिया है, लेकिन किलोमीटर यहाँ पास है। तो किलोमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा उसको प्रतिशत निकालने के लिए। तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। जब 3 किलोमीटर आपके पास है तो 3 को 1000 के साथ गुना करेंगे तो 3000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। किसको पता करना है आपको, 180 मीटर को। तो 180 के ऊपर लिखेंगे और हम 3000 को नीचे लिखेंगे, 3000 को नीचे लिख दिए। गुना करेंगे क्योंकि आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 को गुना करेंगे। 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा, 6 तिया 18। तो 6 तिया 18 यानी कि 6%, ठीक है। तो देखिए 180 मीटर जो है 3 किलोमीटर का 6% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर से देखिए सेकंड में है, हमें घंटा को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 को 60 के साथ गुना करेंगे तो कितना सेकंड आ जाएगा आपका, 3600 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। किसको पता करना है आपको 36 को पता करना है, उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में हम क्या करेंगे, 3600 लिखेंगे, ठीक है। 3600 लिखेंगे, गुना करके हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा आपका 36 बटे 36, यानी कि 36 को 36 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1% आ जाएगा, ठीक है। तो 36 सेकेंड जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, केवल 1% है, ठीक है। 500 का 16% क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बदल गया है। उन सभी क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, प्रतिशत कितना था ये हमें ज्ञात करना था, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 500 का 16 कितना प्रतिशत है हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको प्रतिशत दिया रहेगा तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 500 गुना का मतलब क्या होता है, गुना 16 बटे आपको 100 लिखना है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा, 5 गुना 16 बचा, ठीक है। 5 को जब 16 से गुना करेंगे 16 पंचे 80 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। 200 का 12% क्या होगा। तो देखिए 200 का 12% ज्ञात करना, तो 200 का मतलब गुणा होता है
200 गुना 12 बटे आपको क्या करना है, प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत दिया रहेगा तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। 0 से 2 0 कट गया, 12 दूना क्या हो जाएगा 24, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 300 का 20% क्या होगा, तो 340 लिखेंगे। 340 का 20% आपको ज्ञात करना है, तो 340 गुना 20 बट्टे में हो जाएगा आपका 100 लिख लिए। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 34 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 34 दूना 68 आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 80 का 40% प्लस 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10% हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया रहेगा तो भाग करना है 100 से, तो 80 का 40% यानी कि 40/100 ये हो जाएगा। प्लस तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। 30 का 70% तो 70 हो जाएगा आपका 100। फिर आपका प्लस है तो प्लस कर लेंगे। 40 का 60% 40 गुना 60 बटे आपका 100 हो जाएगा। फिर माइनस कर लेंगे। 30 का 10%, 30 गुना 10 बटे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 पे 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। जब हम यहाँ पास 8 को 4 के साथ गुना करेंगे, 8 चौके 32 होता है तो 32 लिख लेंगे। फिर प्लस कर लेंगे, प्लस का साइन है तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 7 को जब 7 को 3 के साथ गुना करेंगे, 7 ते 21 आता, 7 ते 21 लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन तो प्लस कर लेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। 6 को जब 4 के साथ गुना करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाता है, 6 चौको 24 लिखेंगे। फिर माइनस का साइन तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इन सभी को आपस में जोड़ने पर आपका आंसर कितना आता है, 77 आता है। 77 में जब 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा 74 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 160 का 40% प्लस यहाँ पर क्या होगा का 20% बराबर 320 का 30% हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दे तो उसके हम 100 मान लेते हैं, तो 160 गुना 40 बटे 100 करना है। 100 प्लस 100 का 20% तो 20 बटे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर करेंगे तो 320 का 30%, तो बटे में आपका 100 यहाँ पास ये हो जाएगा। 1 0 से 1 गया, 1 से 1, 16 चौके कितना होता है, 16 चौके आपका 64 होता है, 64 को लिख लेंगे। प्लस 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा 2 पंचे 10, 5 बार में चला गया, तो 100 बटे आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 0 से 1 0 1 0 का गया। ठीक है, 32 को जब हम 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 दूना 6, ठीक है, 3 3 9, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 96 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम 5 को जब 64 के साथ गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, 5 को 64 के साथ गुना करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है 320 प्लस 100 बटे 5 ये आ जाएगा बराबर 96। अब देखिए 5 जो है यहाँ पर क्या है, भाग के रूप में है। जब उस ओर जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो 320 प्लस 100 बराबर 96 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 320 प्लस 100 बराबर जब 96 को 5 के साथ गुना करेंगे, 5 छक्का 30, हाथ में आइए 3, 9 पंचे 45, 45 3 48। ठीक है, तो 480 ये आ जाएगा। अब यहाँ पास आपको 100 का मान निकालना है, तो 100 बराबर 480 में 320 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 160 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, इनमें पहला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हाँ, यदि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है ये हमें ज्ञात करना है। क्या 25% होगा, 60% होगा, 70% होगा या फिर आपका 20% होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यदि ए का वेतन है, मान के चलते हैं ए और बी, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, जिनमें से जो ए व्यक्ति का जो वेतन है वो मान के चलिए 100 रुपये है, और बी व्यक्ति का भी जो वेतन है वो कितना 100 रुपये है। लेकिन क्या होता है, ए व्यक्ति का जो वेतन है वो बी व्यक्ति से 25% अधिक है, नहीं 25 रुपये अधिक है, तो ए व्यक्ति का वेतन जो है 125 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए का वेतन से कितना कम है, कितना अधिक है, कितना अधिक है, वो 25 अधिक है। ठीक है, 25 अधिक है, और कितना हो जाता है उनका टोटल वेतन 125 हो जाता है।
ठीक है, मतलब ए का जो वेतन है वो उनसे कितना अधिक है, 20 से 25 अधिक है। जब उनका वेतन को जोड़ा जाता है 25 के साथ कितना होता है, टोटल 125 हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके टोटल वेतन को जितना वृद्धि हुआ है उनको आपको नीचे लिखना है, और कितने का वृद्धि हुआ है 25%, तो 25 को ऊपर लिख लेना है। फिर आपको इनके साथ 100 का गुणा करना है। ठीक है, 100 का गुणा करना है, भाग कर दीजिए। 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है। 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, तो 20% उससे अधिक है। जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति का वेतन जो है ए व्यक्ति के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी से रिलेटेड। अगला है आपका, ए व्यक्ति का जो वेतन है बी व्यक्ति के वेतन से 50% अधिक है, तो बी व्यक्ति का वेतन ए व्यक्ति के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो गुना इनका किनके साथ करना है, 100 के साथ करना है, 100 के साथ। फिर आपको 50 से काटना है, 50 दिया क्या होता है, 50 से 150 होता है। क्या बच गया, 100 बटे क्या बचा, 100 बटे 3 बचा। भाग कीजिए, कितना आएगा आंसर, 33 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 को 3 के 33 के साथ गुना करेंगे तो 99 आएगा। 99 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बी व्यक्ति का वेतन है ए व्यक्ति के वेतन से 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर आपका दूसरा है कि यदि ए व्यक्ति का जो वेतन है बी व्यक्ति के वेतन से 25% कम है, तो बी व्यक्ति का जो वेतन है ए व्यक्ति के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति, मान के चलिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों का वेतन जो है सेम है, यानी कि 100 रुपये है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ए व्यक्ति का वेतन है वो 25% कम है, किनसे, बी व्यक्ति से। तो क्या हो जाएगा, 100 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ गया। अब आपको देखना है, जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति का वेतन कितना हो जाता है, अभी 75 रुपये हुआ है। कितना का कमी हुआ उनके वेतन में, 25 का कमी, तो 25 को ऊपर लिख लेंगे, और इनका गुणा हमें किनके साथ करना है, 100 के साथ कर देना है। ठीक है, 100 के साथ कर दिए। 75 से भाग करेंगे, 25 दिया क्या होता है 75, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, 100 बटे 3 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। यानी कि जो बी व्यक्ति का वेतन है ए व्यक्ति के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 33 सही 1/3% अधिक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, एक व्यक्ति का जो आय है वो 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, तो इस प्रकार से कुल आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको इन सूत्रों को याद रखना है। ठीक है, प्रतिशत प्लस द्वितीय प्रतिशत प्लस प्रथम प्रतिशत गुना द्वितीय प्रतिशत बटे 100, ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो सूत्र मान रखते हैं। पहले क्या हुआ, व्यक्ति का जो आय है 10% बढ़ा, तो 10% प्लस कर लेंगे, फिर 20% बढ़ा, फिर 20% प्लस कर लेंगे, फिर प्लस, फिर प्रथम को क्या करेंगे, प्रथम जो है आपका 10 है तो 10 लिख लेंगे, द्वितीय आपको कितना है 20 है तो 20 लेंगे, बटे में आपका 100 कर लेंगे। ठीक है, जब हम क्या यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे आपका तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ऊपर में क्या बचा आपका, ऊपर में केवल 2 बचा। ठीक है, जब 30 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 32% आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी आय में कुल कितना वृद्धि हुआ, 32% का इजाफा हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति की जो आय है पहले 30% बढ़ा, फिर 40% बढ़ा, तो इस प्रकार से कुल आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र है आपका, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम प्रतिशत प्लस द्वितीय प्रतिशत प्लस प्रथम प्रतिशत गुना द्वितीय प्रतिशत बटे 100, ये आपका सूत्र है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, उस व्यक्ति के आय में पहले 30% हुआ, 30% प्लस, फिर 40% प्लस, फिर आपका 30 गुना 40 बटे 100, ये हो जाएगा। ठीक है, 30 में 40 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, 70। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 4 को 3 के साथ गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ जाएगा। 70 में जब 12 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 82, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 82% आ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर चौथे की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, एक व्यक्ति की जो मजदूरी है पहले 20% बढ़ती है, फिर बाद में 10% कम हो जाती है, तो इस प्रकार से मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको वही सूत्र रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बदल गया है। यहाँ पर क्या हुआ, पहले उसका वृद्धि हुआ, फिर कम हो गया। ठीक है, तो इस कारण से क्या लग गया, यहाँ पर माइनस लग गया है, यहाँ पर माइनस लग गया, क्योंकि अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम प्लस सेकंड हो जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट, फिर गुना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका 100, ये आपका सूत्र है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, पहले का तो प्रतिशत बढ़ा है,
पहले का देखिए, पहला में तो उनका प्रॉफिट हुआ, पहले में उनका मजदूरी बढ़ा है तो प्लस रहेगा, लेकिन दूसरे में क्या हुआ, कम हो गया है, कम हुआ है तो यहाँ पर ही प्लस, यहाँ पर पहले प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रथम प्रतिशत माइनस द्वितीय प्रतिशत माइनस प्रथम गुना द्वितीय प्रतिशत बटे 100, ये आपका ऐसा सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मान को बस रखना है, मान को रख दीजिए 20% प्रथम की जगह पर और 10% आपको द्वितीय की जगह पर रखना है। ठीक है, जब 20% में हम 10% को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर सुपर में केवल 2 बचेगा। जब हम 10% में 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, 8%, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब हम किसी संख्या का 15% 60 है तो वह संख्या क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो मान के चलते वह संख्या आपका 100 है। ठीक है, 100 गुना 15 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रतिशत दिया है, 100 से भाग करेंगे, बराबर कितना होना है, 60 होना है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर 100 गुना 15 ये लिख लेंगे, बराबर 60 गुना 100। अब यहाँ पर 100 जो है भाग में उस हो जाएगा तो गुना बदल जाएगा, बदल गया। अब हम क्या करेंगे, 15 को बस 60 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 15 चौके 60, 4 बार में चला गया तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 4 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 400 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 बराबर 400, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर हम क्या करेंगे, 400 को 400 गुना 15 बटे 100 करेंगे, देखेंगे कि आपका आंसर 60 है कि नहीं आएगा। 2 0 फिर 2 0 कट गया। 15 को अगर 4 से भाग करेंगे तो मतलब गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 यानी कि आपका आंसर सही है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 17% 68 है तो वह संख्या क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। मान के चलते वह संख्या आपका 100 है, 100 गुना 17 बटे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होना है, आपका 68 होना है। तो 100 गुना 17 बराबर 68, 100 को सर पक्षांतर करेंगे तो गुणा में बदल जाएगा तो 68 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 17 को जब 68 से भाग करेंगे तो 17 चौके 68 होता है, कितना होता है, 17 चौके 68 होता है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 4 को 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 का मान आ जाएगा 400। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर अगले की बात करेंगे अब हम। किसी संख्या का 15% 60 है तो उस संख्या का 44% कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान के चलते वो संख्या वो क्या है, 100 है, 100 गुना आपको 15 करना है, 15 बटे 100 आ जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 60 आना है। ठीक है, तो 100 गुना 15 कर लेंगे, बराबर 100 को उस पक्षांतर करेंगे तो गुणा में बदल जाएगा तो 60 गुना 100 ये हो जाएगा। ठीक है, 15 को 60 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, 4 पर में चला जाएगा। अब 4 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 100 का मान कितना आ जाएगा, आपका 400 आ जाएगा। 400 आ गया। ठीक है, अब 100 का मान आपको 400 पता चल गया तो कितना प्रतिशत होना चाहिए उस संख्या का, आपको 44%। तो 100 का मान क्या है, 400 है, 400 गुना 44 बटे 100 करेगी। ठीक है, 44 बटे 100 करेंगे, 2 0 फिर 2 0 कट गया, 4 चौको 16, हाथ में 1, 4 चौको 16, 1 17, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किसी संख्या का 17% 68 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किसी संख्या का, तो मान के चलते वह संख्या 100 है, 100 गुना 17 बटे 100, ठीक है, बराबर 68 ये हो जाएगा। तो 100 गुना 17 बटे, तो 100 गुना 17 बराबर 68 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 68 गुना 100, 17 को क्या करेंगे हम 68 से भाग करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पास 100 का मान कितना आ जाएगा, 100 बराबर 4 को 100 के साथ गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 400। ठीक है, तो उस संख्या कितना प्रतिशत होना चाहिए था, 400 का आपको 50% होना, तो 50 लिख लेंगे और बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 0 फिर 2 0 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, तो आंसर आ जाएगा 200। 200 ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। आपका अगला टॉपिक है लाभ और हानि। ठीक है, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। आप अभी समझिए, आप कुछ नहीं जानते लाभ हानि के बारे में, इनको अच्छे से समझिए बेसिक से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है लाभ हानि में। हमने एक बस खरीदा, हमने एक बस जो है 50,000 रुपये में खरीदा, लेकिन हमने उस बस को 60,000 रुपये में बेच दिया। तो 60,000 रुपये में बेचा तो हमें कितने रुपए का लाभ हो गया, 10,000 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हमने किसी वस्तु को 50,000 रुपये में खरीदा और उसे 60,000 रुपये में बेच दिया तो हमें 10,000 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है,
अगर यही से आपको पूछा जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लाभ तो आपको 10,000 रुपये का हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो इसको कैसे निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर जितने रुपये का लाभ हो उसको ऊपर में लिखना है और उसका क्रय मूल्य यानी कि कितने रुपये में उसको खरीदा उसको नीचे में लिखना है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 होता है। ठीक है, तो 10,000 गुना लिख लेंगे 10,000 बटे आपका हो जाएगा 50,000। 50,000 में उस बस को खरीदा था हमने और गुना करके आपको 100 कर देना है। ठीक है, 2 4 0 से 4 0 कट गया, क्या बचा आपका 100 बटे आपका 5 बचा है। ठीक है, जब 100 को 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पास 2 बचा, 5 पंचे 25, तो आंसर आ जाएगा 25%। जब हमने किसी वस्तु को 50,000 रुपये में खरीदा और 60,000 रुपये में उनको बेच दिया तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हमें 25% का लाभ हुआ। ठीक है, ये तो हो गया आपका लाभ। चलिए इसी तरह सब समझते हैं कि हानि किसे कहते हैं। ठीक है, हमने किसी बाइक को 10,000 रुपये में ख़रीदा, लेकिन उस बाइक को हमने 5,000 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हो गया जी, हमें 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, हमें 5,000 का हानि हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे हानि को। ठीक उसी तरह से आपको वही करना है। आपको ऊपर में जिनको लिखना है कितना रुपए का हानि हो उनको लिखना है, और नीचे में आपको लिखना है क्रय मूल्य यानी कि कितने रुपए में उस बाइक को खरीदा था कि आपको इतना रुपए का हानि हुआ, इतने प्रतिशत का हानि हुआ, गुना करके आपको 100 कर देना है। तो हानि कितने रुपए का हुआ था, आपको 5,000 रुपये का हानि हुआ, और बटे में आपका क्रय मूल्य कितना में खरीदे हमको 10,000 रुपये में खरीदा है, गुना करके आपको 100 कर देना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, आपके पास 50 बचा। तो इस प्रकार से हमें कितने प्रतिशत का हानि हुआ, 50% का हानि हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए लाभ व हानि जो है दोनों क्रय मूल्य पर ही ली जाती है। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही ली जाती है। कहने का मतलब है देखिए यहाँ पास है आपका, देखिए क्रय मूल्य नीचे में है, इसमें भी क्रय मूल्य नीचे, ऊपर में इसका लाभ है, ऊपर में इसके हानि है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है लाभ व हानि जो है दोनों जो है क्रय मूल्य पर ही ली जाती है। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य पर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हमें क्रय मूल्य पर लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। उनमें से एक वस्तु जो है 1,000 रुपये में खरीद कर 1,500 रुपये में बेच दिया, तो उसमें लाभ हुआ, लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ और कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमने क्या किया, एक वस्तु को क्या किया 1,000 रुपये में खरीदा और उसे हमने 1,500 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ 500 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, 500 रुपये का लाभ हुआ, हमें तो लाभ पता चल गया कि हमने 1,000 में किसी वस्तु खरीदा और 1,500 में बेच दिया, तो हमें 500 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना हो गया ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम, अब हमने क्रय मूल्य कितना किया 1,000, किस 1,000 में उस वस्तु खरीदा तो 1,000 लिख लेंगे, और ऊपर भी क्या करें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 500 रुपये का लाभ हुआ, तो 500 के ऊपर लिख लेंगे, गुना करके आपको 100 कर देना, 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 50%। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 50% का लाभ हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 25:26 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 25 बटा आपका 26 है, 25 बटा 26 है। ठीक है, 25 आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 26 जो है आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने क्या किया किसी वस्तु को 25 रुपये में खरीदा और उसे हमने 26 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने रुपये का लाभ हुआ, हमें केवल 1 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ तो ऊपर में लिख लेंगे, कितने रुपए में हुआ 25 रुपये में हुआ, गुना करके आपको 100 कर देना है। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाए, कितना हो जाएगा 25 चौके 100, तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा आपको 4% का यहाँ पास लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु को 120 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब मान के चलते हैं क्या किया हमने 120 रुपये किसी वस्तु को बेचना क्या कहलाता है आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। 120 रुपये किसी वस्तु को बेचा तो हमने कितने रुपये का लाभ कमाया, 20 रुपये का लाभ कमाया। तो उस वस्तु क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, अगर उसको 120 रुपये में बेच दिया तो हमें 20 रुपये का तो लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो कितने रुपये का लाभ हुआ उनको, 20 रुपये का लाभ हुआ, कितने रुपये में 100 रुपये के सामान को बेचने में, गुना करके आपको 100 कर देना है। 100 कट गया, क्या बचा आपके पास 20%, तो 20% को हमें क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 रुपये है, यदि उसे 2700 रुपये में बेचा जाए या फिर बेचने पर जो हानि होता है और हानि का प्रतिशत उसे हमें बताना है।
ठीक है। तो हमने किसी वस्तु को 3,000 रुपये में खरीदा है, अगर उन्हें 2700 रुपये के भाव में बेचेंगे तो हमें शुद्ध कितने रुपये का हानि हो जाएगा? 300 रुपये का हानि हो जाएगा। ठीक है, तो हानि कितने रुपये का हो गया? 300 रुपये का हानि हो गया। अब जितना हानि उसको ऊपर में लिखेंगे 300 बटे कितने रुपये में उस वस्तु को खरीदा था हमने? 3,000 रुपये में खरीदा। 3,000 को नीचे लिख लेंगे, गुना करके आपको 100 कर दें, 100 कर देंगे यहाँ पर। 2 जीरो, फिर 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एक कम 3, 3 शून्य में शून्य। तो हमें कितने प्रतिशत का हानि हुआ है जी? हमें 10% का हानि हुआ है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें बताना है कि यहाँ पास लाभ होगा या फिर हानि होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 5/3 रहेगा तो ऊपर वाला आपका क्रय मूल्य रहेगा और नीचे वाला आपका विक्रय मूल्य रहेगा। अगर हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में था, उसे हमने 3 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हो गया भाई? 2 रुपये का हानि हो गया। तो इसमें हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो कितने रुपये का हानि होगा? 2 रुपये का हानि हो, 2 को लिख लेंगे और बटे में हमें लिखना है कितने रुपये में उस वस्तु को खरीदा था हमने? 5 रुपये में खरीदा, तो 5 गुना 100 कर लेना है। ठीक है, 5 दूना 10 होगा, 5 शून्य में शून्य होगा। ठीक है, अब 20 को जब 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कितने प्रतिशत का हानि हुआ? उनको 40% का हानि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य जो है 840 रुपये है। यदि पंखा जो है 30% हानि पर बेचा गया तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ आपको देखिए क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कितना है आपको? 840 रुपये है। आपको क्या दिया? हानि दिया है। ठीक है, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, इस सूत्र में आपको मान को रखना है। रख दीजिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटे आपका 100 माइनस प्रतिशत हानि। कितने प्रतिशत हानि उसको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना है? 840 है, गुना 100 कर लेंगे, बटे में 100 माइनस हानि कितने प्रतिशत का हुआ? 30%। और 30 को नीचे लिख लेंगे, लिख लिए हमने 840 गुना 100 बटे 70, ये आ जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 84/7 बचा है। ठीक है, 84/7 जब हम 84/7 का भाग करेंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 100 बचा है, 100 को जब गुना करेंगे हम 100 को 12 से गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्रय मूल्य कितना हजार प्राप्त हुआ? 1200 रुपये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से क्रय मूल्य हमने ज्ञात कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। 250 केले को बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है। ठीक है, कोई फल विक्रेता था, उन्होंने क्या किया? 250 रुपये में फल को बेचा, तो उन्हें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो क्रय मूल्य से कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य जो है उसका हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति ने 200 रुपये में खरीदा, 250 में बेच दिया, 50 रुपये का लाभ कमा लिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? इसका प्रतिशत लाभ निकालना है। 50 को ऊपर लिख लीजिए और कितने रुपये में खरीदा था? 200 में खरीदा था, 200 को नीचे लिख लेंगे, गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया। अब 50 को जब 2 से भाग करेंगे कितने बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा, तो 25% क्या हो गया? इनको लाभ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। कोई व्यक्ति जो है 10 रुपये में 11 संतरे खरीदा व उसे 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है, तो ज्ञात करना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है, कोई व्यक्ति था, क्या किया उन्होंने? 10 रुपये में किसी 11 वस्तु को खरीदा और 11 रुपये में 10 वस्तु को क्या कर देता है? बेच देता है। ठीक है, तो बताना यह है कि यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि हुआ है। तो इसमें करना है आपको, यहाँ पर त्रिया गुणा बस करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? गुणा बस करना है। 11 को 11 गुना 11 को 11 के साथ माइनस कर देना है बीच में, 10 को 10 के साथ गुना करना है। ठीक है, और बटे में किसको लिखना है? जो आपका 10 है ये वाला संख्या उसको नीचे लिखना है, 10 गुना 10 लिख देना है और इसका गुना करना है आपको 100 के साथ। कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, ये वाला नहीं गया है, ये गया। ठीक है, अब 11 11 क्या होता है? 11 11 121 होता है, माइनस कर लेंगे। 10 दाम क्या होता है? 100 होता है, 100 लिख लेंगे। ठीक है, 121 में जब हम 100 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21% आ जाएगा। तो लाभ कितना हुआ? 21% का लाभ हुआ। ठीक है, 21% जो आया है वो क्या है आपका? 21% जो है आपका लाभ है। अगर ये जो मान है वो किस में आता? माइनस में आता तो हानि होता। ठीक है,
तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में खरीदा तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है तो लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमने क्या किया, 5 रुपये में 6 वस्तुओं को खरीदा और 6 रुपये में 5 वस्तुओं को बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, लाभ होगा कि हानि होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इनमें क्या करना है, सीधा सीधा करना है, 6 को 6 के साथ गुना, 6 गुना 6 माइनस 5 गुना 5 ये करना है और बटे में 5 गुना 5 को लिख देना है। ठीक है, 5 गुना 5 गुना करके आपको 100 कर देना है। ठीक है, 100 कर दिए। अब यहाँ पास 5 पंचे क्या होता है, 5 पंचे 25 होता है, 25 चौके आपका 100 होता है। ठीक है, 25 चौके 100 होता है। अब 6 छक्का 36 होगा, 6 छक्का 36 माइनस 5 पंचे 25 गुना कर देंगे, आपका कितना है, 4 है ये। ठीक है, अब 36 में जब हम 25 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पास आपका आंसर आ जाएगा 11। 11 गुना 4, 11 को जब 4 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पास 44%। 44% ये क्या लाभ है कि हानि है। अगर आपका आंसर प्लस में है तो ये लाभ होगा, अगर आंसर अगर यही माइनस में रहता तो आपका हानि रहता। ठीक है, तो 44% आपका लाभ हो जाएगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जानते हो का मतलब गुना होता है, तो का मतलब यहाँ पास गुना होगा। 20 गुना क्रय मूल्य बराबर 16 गुना विक्रय मूल्य ही हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य करेंगे, अगर बराबर में 16 बटे 20 करते हैं तो ये क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर हम क्रय मूल्य में 20 का गुना करते हैं तो 20 गुना क्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर विक्रय मूल्य हम 16 गुना करेंगे तो 16 गुना विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो उल्टा कर लेंगे, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिखा है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका 16 और विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अगर हमने किसी वस्तु को 16 रुपये में खरीदा और उन्हें 20 रुपये में बेच दिया तो हमें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 4 रुपये का हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत का 4 बटे 16, 4 बटे 16 गुना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20, तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100, ये आपका सूत्र होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मूलधन का सूत्र क्या होता है, तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, ये होता है। ठीक है, अगर दर के सूत्र की बात करते हैं हम तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करते हैं समय की तो समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो तीनों में आपको क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, साधारण ब्याज गुना 100, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, तीनों में क्या चीज़, ये चीज़ आपका कॉमन रहता है। ठीक है, चलिए अब इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा समय जो है वर्ष में होना चाहिए, जो आपका समय वो किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। अगर आपको दिनों की संख्या दिया रहेगा तो उनको हमें 365 से भाग करना पड़ेगा। जैसे कि 30 दिन दिया है, 30 बटे 365 करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको माहों की संख्या दी रहेगी कि इस महीने तक, ये महीने तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस माह को, जैसे कि 5 माह है तो 5 माह को किससे भाग करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, इस कारण से हम इसको 12 से भाग करेंगे। ठीक है, ये तो आपके बेसिक नॉलेज हो गए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटे आपका 100 होता है। ठीक है, तो जो 10,000 है वो क्या है आपका मूलधन है, 20% क्या है आपका दर है और 3 वर्ष से क्या है आपका समय है। इन मान को रख देंगे तो साधारण ब्याज बराबर 10,000 गुना 20 गुना 3 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया, क्या बचा आपके ऊपर में है 100 बचा है, 100 गुना 2 20 गुना 3 ये बचा है। ठीक है, 2 तिया 6, तो या कि कितना बन जाएगा, 60 बन गया। 60 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 6,000 बन जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10,000 जो है आपका क्या है, यहाँ पास ये मूलधन हो जाएगा, 20% क्या है दर है और 73 दिन क्या है आपका समय है। अब समय दिया है मतलब दिनों की संख्या दी हुई है, तो दिनों की संख्या को हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 365 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है,
365 से क्यों भाग करते हैं? क्योंकि आपके एक साल में 365 दिन होते हैं, जिस वजह से हम दिनों की संख्या को 365 से भाग करते हैं। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, इस मान पर इनके मान को रखेंगे, जो जो दिया वैल्यू उनको रखेंगे। 10,000 गुना 20, फिर दिनों के संख्या कितने 73 लिख लेंगे, बटे में 100 और 365 लिख लेंगे। 75 365 होता है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गया, 5 चौके 20, 20 से कट गया 4 बार में। अब यहाँ पर 100 बचा है और 4 बचा है, 100 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 400, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9,000 रुपये की जो दर है वो 12% है। 3 महीने का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 9,000 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, 12% आपको दर दिया है और 3 महीना जो है आपका समय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर महीनों की संख्या दी हुई है तो आपको 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन के स्थान पर 9,000 लिखेंगे, 9,000। ठीक है, गुना करके आपको 12 करना है, फिर 3 बटे 100 गुना 12 ये करना है। 12 से 12 कट जाएगा, 2 जीरो फिर 2 जीरो कट गए, 3 शून्य 0, 9 तिया 27, तो आपका आंसर 270 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, कितने प्रतिशत की दर से, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? दर निकालना पड़ेगा। ठीक है, दर का सूत्र क्या होता है आपका? दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से करना है, जो जो वैल्यू दिया है उन वैल्यू को आपको रखना है। अब हमें साधारण ब्याज के स्थान पर 3,000 लिखना होगा, 3,000 लिख लेंगे, 3,000 गुना 100 करेंगे और बटे में हो जाएगा आपका मूलधन कितना दिया है? 5,000, तो 5,000 लिख लेंगे, 5,000 गुना समय कितना दिया है? 3, तो 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पर से 3 जीरो फिर 3 जीरो कट गया, 3 जीरो फिर 3 जीरो कट गया। ठीक है, क्या बचा? 3 बचा, 3 एक कम 3 कट गया। ठीक है, 5 दूना 10, 5 शून्य 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा, यानी कि दर कितना प्राप्त हो गया? हमें 20% प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन है आपका, वह मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर से मूलधन ज्ञात करना है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है जी? यहाँ पर आपको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का सूत्र होता है साधारण ब्याज गुना 100 और बटे में दर गुना समय, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है साधारण ब्याज कितना है? 1,800 रुपये, तो 1,800 लिख लेंगे, गुना करके आपको 100 कर लेना है। ठीक है, बटे करके अब यहाँ पर दर कितना दिया? 5%, तो 5%, गुना करके समय 6 दिया है, 6 कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 शून्य 0। ठीक है, 6 3 18, तो 300 ये हो जाएगा। 300 को 2 से 20 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 हो जाएगा आपका मूलधन। मूलधन कितना प्राप्त हो गया? आपको 6,000 रुपये प्राप्त हो गया। ठीक है, कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा, जबकि दर व समय जो है आपका बराबर है? तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि दर व समय दोनों बराबर हैं, तो सिंपल सा आपको ट्रिक याद रखना है। जो भी संख्या दिया है 9/25 दिया है, उसका गुना केवल 100 के साथ करना है। 100 के साथ कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 आ गया। अब 9 को 4 के साथ गुना कर देंगे, 9 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आया है। अगर हम इसका क्या कर देते हैं? रूट कर देंगे। रूट करेंगे तो इनसे कौन सी संख्या बाहर आ जाएगी? 6 को गुना 6 के साथ करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है? 36 आता है। तो 6 इनसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है आपका दर भी हो जाएगा और 6 जो है आपका समय भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। कितने समय में साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो है मूलधन का 16/25 गुना है, जबकि दर व समय जो दोनों है क्या है? बराबर है। ठीक है, बराबर है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, 16/25 करना है, 16/25 गुना करके आपको 100 कर देना है। 25 चौके कितना होता है? 25 चौके 100 होता है। 16 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 चौके 64 होता है। अब 64 आए, उसको क्या कर लेंगे? आपको रूट में कर लेना है। रूट में करेंगे तो इनसे बाहर कौन सी संख्या आ जाएगी? इनसे बाहर आपका 8 आ जाएगा। 8 जो है आपका दर भी हो जाएगा और समय भी हो जाएगा, यानी कि दर कितना प्रतिशत हो जाएगा? 8% और समय जो है आपका 8 साल हो जाएगा। ठीक है, यदि 5,000 रुपये पर किस ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उस राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? किस ब्याज की दर से? दर ज्ञात करना है, दर। ठीक है, आपका साधारण ब्याज जो है कितना है? 100 है, 100 रुपये है। गुना करके 100 कर देंगे।
और आपका मूलधन जो है 500 रुपये, तो 500 कर लेंगे, गुना करके आपको यहाँ पर 2 वर्ष कर लेना है। 2 जीरो पे 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 50। अब 50 को 5 से भाग करें, कितने बार में चला जाएगा? 10 बार में चला जाएगा। तो दर आपको कितना प्राप्त हो गया? दर जो है हमें 10% प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दर प्राप्त हो गया है तो आपको क्या निकालना है जी? यहाँ पर साधारण ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज याद कर लीजिए। तो 500 जो आपका मूलधन है, दर कितना है आपका? 10% है, समय कितना है? 2 वर्ष है, बटे आपका 100 ये हो जाएगा। 2 जीरो पे 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 दम 50 गुना 2, 50 को 2 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से 100 आ जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमें कितना प्राप्त हो गया? 100 प्राप्त हो गया। एक ने कुछ राशि जो है 5 वर्ष के लिए उधार दिया। यदि ब्याज की दर जो है 3% अधिक हो जाती है तो कितनी होती है? 90 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है। तो उधार राशि कितना दी? तो उन्होंने उधार की राशि कितनी दी है हमें यह बताना है, ठीक है। तो देखिए 5 वर्ष में 3% की दर से, ठीक है, कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 1 वर्ष में 3%, अगर 5 वर्ष में 15% हो जाएगा, ठीक है। 15%, तो 15% में कितना अधिक हो जाता है? तो 90 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में आपका 6 होगा, 15 छक्के 90 होगा, तो एक वर्ष में कितना अधिक होता है? 6 रुपये का अधिक होता है। दिया रहेगा आपको किनसे गुणा करना पड़ेगा? जो ही प्राप्त होगा उनको हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 गुना 6 हो जाएगा तो 600 रुपये इस तरह से हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो मूलधन आपको कितना प्राप्त हो गया? आपको 600 प्राप्त हो गया। तो 600 गुना कर लेंगे, ठीक है। अब दर कितना है? दर जो है 3% है। साल कितना है? 5% है। बटे करेंगे 100 का 100 कर देंगे, जीरो फिर जीरो कट गया, ठीक है। क्या बचेगा? 5 या 15, 15 छक्का क्या होता है? 15 छक्का 90। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 90 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर का चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है? आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से कोई राशि जो है 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ये हमें ज्ञात करना है। मान के चलिए कोई राशि, कोई धन राशि है वो 1 है, लेकिन कितने वर्ष में? 5 वर्ष में जो है 3 गुना हो जाती है। तो इन पर ब्याज कितने रुपए का लगेगा? 2 रुपये का लगेगा। मिश्र धन का सूत्र आपको पता होगा, मूलधन प्लस ब्याज आपका सूत्र होता है, ठीक है। अगर हमें हमारा मूलधन 1 रुपये है, अगर ब्याज कितना है? 2 है, तो टोटल हमें मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है? यहाँ पास 2 का अंतर है, तो अंतर क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है, ब्याज हो जाएगा। लेकिन कितने प्रतिशत की दर? तो दर ज्ञात करना है। तो ब्याज को सूत्र आपको ब्याज यहाँ पर पता चल गया। ब्याज कितना है? यहाँ पास आपको 2 है, गुना करके आपको 100 कर देना है, ठीक है। साधारण ब्याज 2 है और गुना करके 100, और समय जो है 5 वर्ष है, और आपका मूलधन कितना है? मूलधन जो है आपका 1 रुपये है, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, 2 दूना 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40% आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि जो है 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी, हमें ज्ञात करना है। कोई धन राशि जो है 5 वर्ष में 3 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 11 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। कोई धनराशि 1 रुपये है, वो जो है 3 गुनी हो जाती है 5 वर्ष में, तो उसका इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से कोई धनराशि 1 रुपये है, वो जो है 5 वर्ष बाद कितने हो जाती है? 11 गुनी हो जाती है। तो इनके बीच का जो अंतर कितना है? 10 है, तो 10 जो है क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूला में इनके मान को रखना पड़ेगा, समय बटे समय, ब्याज बटे ब्याज, ठीक है। देखिए अब इनके मान को रखते हैं। पहला वर्ष दिया 5 वर्ष, दूसरे का हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए हम टी मान लेंगे, स्मॉल टी बराबर, ठीक है। अब ब्याज जो है पहले का कितना है? 2 है, और दूसरे कितना है भाई? दूसरे का जो है 10 है। 1 पंचे 5, 1 पंचे 5 यानी कितना बच गया यहाँ पास? 1 बट्टा आपका आंसर आ जाएगा, 1/5 ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर टी को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को हम 5 के साथ गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आपका समय कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात कहने का मतलब अनुपात, अगर ए अनुपात बी है तो ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी लिख सकते हैं। अगर ए बटा बी है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात बी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 5/7, हमारे पास 5/7 है, तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:7 तो लिख सकते हैं अनुपात में इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है आपका अनुपात। तो देखिए क्वेश्चन पहला करते हैं उनमें से,
3:7, 4:7, 2:5 में कौन सा अनुपात जो है बड़ा है आपको बताना है। तो इसको सिंपल से क्या करना है, इनके अंश में क्या करना है, इनको पहले विस्तार से लिख लीजिए। 3:7 को हम 3/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 4/7 को हम 4/7 लिखेंगे। 2/5 को हम 2/5 लिखेंगे, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, इनके अंश में हमें एक एक जीरो बढ़ा देना है। एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो 3 जो है किस में बदल जाएगा, 30 में बदल जाएगा। फिर जो आपका 4 है वो 40 में बदल जाएगा। फिर आपका जो 2 है वो 20 में बदल जाएगा, ठीक है, बदल गया। अब इनसे भाग कीजिए, भाग करते हैं तो 5 चौको 28 कितने बार में गया, 4 बार में गया। 7 चौको 5 35 कितने बार में गया, 5 बार में गया, ठीक है। 4 पंजे 20 4 बार में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है बताना था आपको, बड़ा, ठीक है, बड़ा बताना है। तो देखिए 4, 5 व 4 में कौन बड़ा है, तो आपका 5 बड़ा है। तो कौन सा अनुपात सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, 7/4, यानी किन से आया है, 4:7 से आया है। तो 4:7 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 2:3, 5:4, 9:10 और 6:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा, ये हमें याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको बटा के रूप में लिखेंगे, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे इनको 5/4 ये हो जाएगा। फिर आपको 9/10 तो 9/10 तो 9/10 हो जाएगा। फिर गुना करके आपको 6/2 ये लिख लेना है, ठीक है। इनको काटते हैं, जहाँ जहाँ काटूँ उनको काट दीजिए। 2 1 कम 2 कट जाएगा। 3 दूना 6 कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया, ठीक है। 2 दूना 4, नीचे में क्या बचा आपका, 2 बचा है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बच गया। ऊपर में क्या बचा है, 9 बचा है। नीचे में 2 और 2 बचा, 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। A:B बराबर 4:5 है। B:C बराबर 2:3 है। तो A:B:C का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है आपको A:B व C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, 4:5 दिया A और B का मान, तो 4:5 लिखेंगे। इनके नीचे में 4:5 और B:C का मान क्या दिया, उसके बाद आपको 2:3 दिया, 2:3 लिख लेंगे, ठीक है। इतना तक हो गया। अब देखिए खाली स्थान कहाँ कहाँ पर है, आपको देखना है खाली स्थान कहाँ पर है। यहाँ पर C के पास खाली स्थान है और A में यहाँ पर 4 के नीचे खाली स्थान है। तो क्या करना है आपको, वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा सिर्फ 5 को लिख दीजिए जहाँ पर खाली है। तो इसके नज़दीक कौन है, तो 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर खाली है तो इसके नज़दीक कौन है, 2 है, तो 2 को लिख देंगे। अब गुणा कर दीजिए इनको, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 5 या 15 हो जाएगा। तो इस तरह से A:B:C का मान हो जाएगा 8:10:15, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपका है। A:B बराबर 7:3 है। B:C बराबर 6:7 है। तो A:B:C का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो A:B और C का हमें मान ज्ञात करना है। A:B का मान कितना दिया है, 7:3 दिया है, तो लिख लेंगे। B:C का मान कितना है, 6:7 ये दिया है। अब देखना खाली स्थान कहाँ पास है, तो 3 के पास खाली तो 3 को लिख लेंगे। यहाँ पास 6 के पास खाली तो 6 को लिख लेंगे। गुणा कीजिए इनको, 6 फत्ते 42, 6 फत्ते 42 लिख लेंगे, अनुपात में लिख लेंगे। 6 × 18, 6 × 18 लिख लेंगे। 7 × 21 होते 21 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से A:B:C का मान ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। A/B लिखें बराबर करके, 3 अगर हम 2 लिखते हैं तभी हमारा आंसर सही होगा। सही होगा क्यों, अगर हम 2 को A के साथ गुना करेंगे 2A होगा, अगर B को 3 के साथ गुना करेंगे 3 भी हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3/2 जो बट्टा में है, तो इस तरह से आपका मान क्या आ जाएगा, A का मान आ जाएगा, A बराबर आपका मान आ जाएगा 3 और B का मान आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से ये भी है, आपका उल्टा कर देना है। जो B का मान हो गया हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और C का मान जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लिख लेंगे अब यहाँ तक। अब इन मान को रखेंगे, रख दीजिए इन मान को। A की जगह पर 3 लिखना है, पहले आपको रखना है A:B:C ऐसे करना है, ठीक है। A की जगह पर 3 है, B की जगह पर 2 है, ठीक है। फिर B की जगह पर आपका 7 है और C की जगह पर 4 है। कहाँ कहाँ पास खाली है आपका, यहाँ पास खाली है 2 की जगह पर खाली, तो 2 के बगल में 2 लिख देंगे। 7 के बगल में खाली तो 7 लिख देंगे। 7 से 21 होता है, 7 से 21 लिख लेंगे। 7 दूना 14 और 7 दूना 14 लिख देंगे। 4 दूना 8 होता है तो 4 दूना 8 लिख देंगे। तो इस तरह से A:B:C का जो मान है वो इतना
हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है आपका a बराबर b बटे 3, b बराबर c बटे 2, तो a अनुपात b अनुपात का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। अगर हम क्या करेंगे, a बटा b करेंगे, a बटा b करेंगे तो 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर 1/3 को अनुपात में लिखेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान जो है आपका 1 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए आपका वही हो जाएगा। अब इनके मान को रखते हैं हम, रख दीजिए a अनुपात b अनुपात c ये है। तब a बराबर कितना, a बराबर आपका 1 है और b बराबर आपका कितना है 3 है, 3 लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से b का मान कितना है आपका 1 है और c का मान कितना है आपका 2 है, ये लिख देंगे। 3 के बगल में क्या है, खाली है, 3 के बगल में खाली तो 3 लिख देंगे, 1 के बगल में खाली तो 1 लिख देंगे। 1 एकम 1 होता है, अनुपात कर लेंगे, 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 1:3:6 आपका आंसर हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात बराबर है a अनुपात 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d अनुपात बराबर 5:6। तो आपको ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको लिखना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक है, अब इनके मान को रखना है। a अनुपात b का मान दिया है 1:2 दिया है, लिख लेंगे। b अनुपात c का मान दिया है 3:4 दिया, इनको लिख लेंगे। c अनुपात d का मान दिया है 5:6 दिया, इनको लिख लेंगे। अब 2 के बगल में खाली है तो 2 को लिख लेंगे, 2 2। ठीक है, आपका 4 के बगल में खाली तो 4 को लिख लेंगे। आपके 3 के बगल में खाली तो 3 को लिख लेंगे। 5 के बगल में खाली तो 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इनको गुना करेंगे, 5×3=15, तो 5×3=15 हो जाएगा अनुपात। 5×3=15, 15×2=30, ये आपका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 5×2 = 20, 20×2=40, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। फिर अनुपात कर देंगे, अनुपात कर दिए, फिर 6×4=24, 24×2 क्या हो जाएगा आपका 48। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का आंसर इस तरह से ये हो जाएगा। हमें बताना है 2 और 10 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कह दिया है आपको, 2 और 10 दिया है, तो तृतीय समानुपात कहने का मतलब है, मान के चलते हैं वो कितना है, 100 है, तो 2:10 है और आपका 100 है, समानुपात बोला है। ठीक है, तो 2:10 समानुपात हो जाएगा। समानुपात यहाँ पर समानुपात 10 और अनुपात आपका 100। 10 को 10 के साथ गुना करेंगे, 10 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 100 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सुधीर और प्रकाश की वर्तमान आयु में अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष से पहले उनकी आयु में अनुपात जो 3:4 था। प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सुधीर की जो वर्तमान है उसको हमने 4 मान लिया और प्रकाश की जो आयु है उसको हमने 5 मान लिया। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाती है, 3:4 हो जाती है, यानी कि 3/4 हो जाती है। तो इनकी आयु को क्या करेंगे, 4 100 गुना 7 और 5 100 गुना 7 कर लेंगे, क्योंकि 7 वर्ष पूछा है तो 7 वर्ष कर लेंगे। बराबर आपको कितना हो जाती है, 3:4, तो 3/4 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका गुणा करेंगे, तीजा गुणा करेंगे। यहाँ पर 4 चौको 16, 4 फत्ते 28। ठीक है, 5 तिया 15 100 हो जाएगा, 7 तिया 21 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पर जिसका जात में वहाँ पर कर लेंगे, उस ओर कर लेंगे। 16 - 15 100 हो जाएगा, बराबर 28 - 21 हो जाएगा। अगर हम 16 100 में 15 100 माइनस करेंगे तो 100 आएगा। उसी प्रकार से 28 में जब हम 21 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो है आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको किसका आयु पूछा है, प्रकाश का आयु पूछा। प्रकाश का आयु कितना है, 5 100 है, तो आपको यहाँ पर 100 का मान रखना है। तो 5 गुना 100 का मान कितना है, 7, 5 फते 35। तो जो प्रकाश की आयु है वर्तमान कितनी है, वो 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक थैले में 90 रुपए के सिक्के हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, तो थैले में 25 पैसे कितने सिक्के ये हमें ज्ञात करना है। एक बैग है हमारे पास जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 2:3:5 अनुपात में सिक्के हैं। अब हमें पता नहीं है कि उस बैग में जो आपके 50 पैसे हैं, 25 पैसे और 10 पैसे कितने सिक्के हैं। 90 रुपये तो है, लेकिन इनके सिक्कों की संख्या पता नहीं है। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उनमें 100 लगा देंगे। ठीक है, 100 लगा देंगे। 50 पैसे यानी कि 2 100 लगा देंगे, T 100 लगा देंगे और इसमें 5 100 लगा देंगे।
ठीक है, ये लगा दिए। अब आपको पता होगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं। तो क्या करेंगे, जो 2x है, 2x को हमें क्या करना है, 2x गुना 50 पैसे बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे। उसी प्रकार से आपका 3x है, 3x कर लेंगे, फिर गुना करके आपका कितना पैसा है, ये आपका हो जाएगा 25 पैसा, 25 बटे हो जाएगा 100। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, 5x गुना फिर 10 पैसे बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 फिर 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10 क्या हो जाएगा, 2 फिर 2 कट गया। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 बटे 1 प्राप्त हुआ। प्लस कर लेंगे 1 0 से। अब यहाँ पर देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 होता है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 बटे 4 यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस कर लेंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 1 बटे 2 यहाँ पर हमें प्राप्त इस तरह से हो गया। ठीक है, ठीक, हमने यहाँ पर भी लिखा है, बराबर करके 9 करना है आपको, क्योंकि 90 रुपये उसमें है बैग में, तो इस कारण से सबको बराबर करेंगे। बराबर कर दिए। अब जब हम 1 4 2 का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए 4 है, 4। अब पहले हम 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 के ऊपर में क्या है, 1 सा है, तो 4 को जब हम 1 से साथ भाग करेंगे, कि कितने साथ, 4 को हम 1 के साथ भाग करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 4 लिख लेंगे। उसी प्रकार से जो आपका 4 है, इसके लिए 4 को 4 के साथ भाग करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर, 1 आएगा। तो 3 को 3 ही साथ 3 1 से लिख लिए। उसी प्रकार से आपका क्या है, 4 है, 4 को 2 से भाग करेंगे, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 को लिख लिए हैं, 2x हो गया है। इनको आपस में जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। 4 जो है आपका भाग में ऊपर जाएगा, तो भाई गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, गुणा में बदल गया, तो 9x बराबर 90 गुना 4 ये प्राप्त हुआ है। 9 दहम 90, 10 बार में कट गया। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। 1 का मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया। तो ये जो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको देखना है जो आपका कितना, कौन से पैसे का पूछा है आपको, 25 पैसे का पूछा गया है। तो 25 पैसे यानी कि 3x हो जाएगा, 3x है, तो 1 का वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ है, आपको 40। तो 3 की जगह 3 गुना 1 40 कर लेंगे। ठीक है, तो 4 3 12, तो उस बैग में जो 25 पैसे की संख्या वो कितनी है, वो 120 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक कराए हैं, कल की वीडियो में हम सभी टॉपिक को आपको कवर करा देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट। अब अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।